क्या हाल है जी? क्या लिख दिया आज वासिल भाई? माशाल्लाह। सलाम हत्ता हिया हत्ता मतलब अच्छा, हैया हत्ता मतलब फजर। माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। वो शब हैया कदर हत्ता के हवाले मतलब से फजर। अच्छा, शब कदर के हवाले से ये आए थे ना। क्या बात है यार, क्या खूबसूरत। अभी यानी फजर तक ये जो है वो ये रात सलामती की है। बेशक। फजर तक ये रात सलामती की है। क्या बात है वासिल भाई, क्या बात है यार। तो आज वासिल यही लिखेंगे आप? नहीं अभी अच्छा, आज क्या लिख रहे एक हैं? और आयत बड़ी खूबसूरत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है, आयतें तो सारी खूबसूरत हैं, इसका तर्जुमा बता दीजिए अब हमें। हाँ बेशक, ला युकल्लिफु कोई तकलीफ नहीं देता, कोई बोझ नहीं देता अल्लाह किसी जान पर उसकी इस्तात से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं, यानी कि आप क्या लिखेंगे? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। सही। इसका मानी है कि अल्लाह किसी को भी उसकी इस्तात के मुताबिक किसी जान पर बोझ नहीं देता। ये इसका मानी। और हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो है फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा। अच्छा, इस आयत का ये भी इंशाअल्लाह लिखेंगे, बड़ा ही खूबसूरत है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। इट्स योर चॉइस। नहीं, बाद में नहीं, साथ। इट्स योर चॉइस कि आप मुश्किल को पिक करते या आसानी को पिक कर सकते। तो मुश्किल के साथ ही आसानी मौजूद होती है। ये आपका माइंड सेट होता है, आपकी नीयत होती है, आपकी चॉइस होती है कि आप किसको पिक करते हैं। अच्छा वासिल भाई, आज एक बात मैंने रिक्वेस्ट की व्यूअर्स से, मैं चाहूंगी कि आप खुद उस काम को, उस प्रोफेशन को आगे लेके चल रहे हैं जो आपका पैशन है। बिल्कुल ऐसे। और आप अपने बच्चों को भी, मुझे पता है फॉर अ फैक्ट, के इनकरेज करते हैं कि जो जहाँ पे दिल है स्टक उसी को परसू करो, लेकिन मेहनत के साथ और तालीम के साथ। आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है कि आपका जो पैशन हो वही प्रोफेशन बन जाए। बिल्कुल। और जो आपका प्रोफेशन हो वो आपका पैशन हो, तो ज़िंदगी में इससे बड़ी आसानी और नेमत तो कुछ नहीं होती। मैं इसके एक एग्जांपल दूं कि जब मैं प्रोफेशनली कोरियोग्राफी नहीं कर रहा था, तो उस वक्त भी मैं अपनी जॉब के बाद आके 2, 3, 4 घंटे काम किया करता था। तो मुझे जॉब जो वो बोझ लगती थी, ये काम मुझे रिलैक्स किया करता था। और अब ये काम तो मेरे लिए सिर्फ ब्रेड एंड बटर नहीं है, मेरा ब्लड एंड बॉडी भी है, मेरा हार्ट एंड सोल भी है। मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी मैं समझता हूँ यही है। और मैं समझता हूँ ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो खुशनसीबी यही है कि आपका शौक आपका पेशा बन जाए। बिल्कुल, क्या आप उसका एक एक लम्हा एंजॉय करते हैं? और ऐसे प्लीज, ये मेरी माँ बाप से तहे दिल से रिक्वेस्ट है। मैं इतने यंग लोग देखती हूँ आजकल जो 4-4, 6-6 साल एक फील्ड में लगा देते हैं क्योंकि अम्मा अब्बा की ख्वाहिश थी, ना आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि दिल नहीं होता ना। जिस चीज़ में आपका दिल अटका होता है व्यूअर्स, जब आप उसको आगे लेके चलते हैं, मुश्किलें आए, प्रॉब्लम्स आए, इंसान उनको फेस कर लेता है क्योंकि आपको पता होता है आपने कहाँ पे पहुँचना है। जब आप उस प्रोफेशन में होते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होता, आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ही नहीं पता होती। और आप बेदिली से करते हैं, हर रोज बेदिली से काम पे जाना भी एक जो है ना आपके लिए अजाब बन जाता है। आपको दिल के साथ जाना। एहसन भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे ज़बरदस्ती कहा गया जी आपने साइंस पढ़नी है। मुझे उस वजह से FSC करना पड़ी। मैंने उसके बाद कहा कि आप मुझे फाइन आर्ट्स में जाने दीजिए, वो करने दीजिए। तो मुझे बाकायदा सर डांटा नहीं गया, मुझे मारा गया बाकायदा नहीं। फिर मुझे हमने भी बड़ी मारे खाई हैं। फिर मुझे BSc करना पड़ी स्पेस साइंसेज में। फिर उसके बाद मुझे MSc करना पड़ी। वासिल भाई, ये माँ बाप तो हमेशा बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बॉक्स में, एक पुराने ओल्ड स्कूल जो है था ना, उसमें एक बॉक्स में क्लोज थे कि 4-6 प्रोफेशंस हमारे बच्चे यही कर लें, या डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए, या बहुत से जैसे फौज में जाते हैं वो भी शौक से आप जा सकते हैं फौज में। और बहुत से लोग डॉक्टर्स जब बनते हैं, आजकल मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे हैं, मैं हमेशा उनका जिक्र करता हूँ, जिनको कोई शौक नहीं है और सिर्फ उन्होंने बस एक मजदूरी। लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो आउट ऑफ द वे जाते हैं सब लोगों के लिए और वाकईतन खिदमत कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो बाहर एक सिलसिला शुरू हुआ था, ये उन डॉक्टर्स ने शुरू किया था। ये वो डॉक्टर्स हैं जो जहाज पे चढ़ते हैं और दुनिया के जिस कोने में भी लोगों को जरूरत होती है, मदद होती है, वहां पहुंच जाते हैं और फी सबीलिल्लाह मुफ्त में लोगों का इलाज करते हैं। ऐसे अपने जहाज में मिला हूं लोगों से वासिल भाई कि वो डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स इकट्ठे आ रहे हैं कि हम USA से सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान जाएंगे और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका इलाज करेंगे। कितना पैशन उनका। अच्छा, आज हमारी जो छोटी सी नेकी उसमें भी हम ऐसी डॉक्टर से मिलेंगे। एक और अहम बात है कि आज के दौर में, किसी सदी में जहां हम जी रहे हैं, तो हमें एक बात और याद रखनी कि बहुत ज्यादा फील्ड्स ऑफ लाइफ ऐसी जो बहुत तेजी के साथ AI की वजह से खत्म हो रही हैं। तो आज के दौर में एक प्रोफेशन के साथ स्टिक हो जाना ये
कोई अक्लमंदी अक्लमंदी की नहीं बात है। नहीं है। आप- तो आज के दौर में जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो एक सोसाइटी की भी और फर्द की भी, वो है लर्निंग। आपको कंटिन्यूस सीखते Continuous रहना है। बिल्कुल अपने आप अब देखिए आर्ट ऑफ लर्निंग सीखिए कि आप मुझे हर रोज नया क्या सीखना है। अच्छा। जब आप मुसलसल सीखते रहेंगे तो फिर आप कामयाब है। इसी में एक एडिशन करना चाहूंगी, और जब शादी की बात आती है बच्चों की, व्यूअर्स, मैं ये नहीं कह रही एट ऑल कि आप बच्चों को खुला छोड़ दे, जिधर मर्जी जो मर्जी डिसीजन ले लें। ऑब्वियसली बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए कि अपनी पसंद कहाँ पे, जिस तरह इमरान भाई भी ऑलमोस्ट डेली एक उनकी बात राय करते हैं। जरूरी है, उसके बगैर देखिए, शादी नहीं हो सकती। सारी जिंदगी बच्चों ने दूसरे जो भी इंसान जिसके साथ उनकी शादी होती है सारी जिंदगी गुजारनी होती है। हम लोग सोचते हैं कि तलाक़ें क्यों होती हैं, जब दो लोगों की आपस में बनती नहीं है, उनकी मेंटालिटी नहीं मैच करती, या उनकी पसंद कोई और होती है, लेकिन माँ बाप जबरदस्ती पे तुमने कजन से ही शादी करनी है। आपने अपने खानदान में भी मसला डाल दिया, उन बच्चों की लाइफ में भी। तो करियर की जब सिलेक्शन होती है और जब शादी की डिसीजन होती है, तो मेरी थोड़ा सा, रिक्वेस्ट है उनका कि interest उनकी देख लीजिए। बात सुन तो लें, अच्छी बात कर रहे हैं सुन आप, तो बिल्कुल- लें, बिल्कुल सही करें। उसके बाद डिसीजन मिलके ले लें। हम किचन की जाने पड़ेगा, लेकिन वासिल भाई ने बड़ी अच्छी बात की लर्निंग की। कोई एज नहीं है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान में ये मैं भी नई रिसर्च पढ़ा था, मुझे ख्याल आ गया अचानक कि एआई का नया अब पूरी दुनिया में एक दौर है, एआई की चीज़ें लोग सीख रहे हैं। पाकिस्तान में ये हुआ कि पंजाब में और केपीके में तो बच्चों ने, लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया एआई में। ये इसलिए मैं लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं पैगाम पहुँचे, एआई पूरी दुनिया पे रूल करने वाला है, बल्कि शुरू हो गया काम। हमारे बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं रिपोर्ट पढ़ा था कि सिंध में और बलूचिस्तान में बहुत कम बच्चों ने ऑप्ट किया कि वो एआई को सीखना चाहते हैं। तो शायद अभी बहुत से लोगों को ये बात अंदाज़ा नहीं हो रहा। मैं ये कहूँगा कि आप तमाम बच्चे और बुजुर्ग, बूढ़े, यानी आफ्टर 40 एंड 50 देयर इज नो एंड टू इट। नए कोर्सेज आ रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, कि एआई में तालीम हासिल करें, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो एआई पे स्विच हो जाएगी वेरी सून। तो हम के पीछे ना रह जाए। एक हमारे पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, नाम नहीं लूंगी ऑब्वियसली, उन्होंने एक पूरा फैशन शो, वो खवातीन को एम्पावर कर रहे थे, उनको बाख्तियार कर रहे थे, बल्कि उस प्रोग्राम का नाम भी बाख्तियार है। मैंने उनके 2 इवेंट्स होस्ट किए। एक तो मैंने किया क्योंकि ऑफर आई काम की, अच्छे पैसे थे, मैंने हाँ कर ली। सेकंड वाले में मैंने खुद इंटरेस्ट शो किया कि जब भी आप नेक्स्ट ऐसा करेंगे, बेशक बजट कम हो, मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, उसमें उन्होंने एक फैशन शो दिखाया। खुदा की कसम व्यूअर्स, पता नहीं चल रहा था कि जो मॉडल्स उसके अंदर हैं वो एआई मॉडल, वो एआई मॉडल्स हैं। सारी उसके अंदर कोई 16 के 18 मॉडल्स थी जिन्होंने डिफरेंट कपड़े पहने हुए थे, उन खवातीन के जो डिफरेंट दूर दूर इलाकों में जिन्होंने खुद बनाए, खवातीन जिनको वो बाख्तियार कर रहे थे। तो आप सोचे कि फैशन शो पूरा का पूरा, मॉडलिंग कहाँ गई फिर एहसन खान? बिल्कुल बिल्कुल। मॉडलिंग एक पूरा प्रोफेशन है हमारे मुल्क में, फैशन इंडस्ट्री है हमारी दुनिया में, प्रोफेशन है एक। सो ये एक कंसिडर करने वाली बात है कि नौकरियां कम होती जाएंगी। अपने इंटरेस्ट, अपने पैशंस को परस्यू करें और डिजिटल और एआई के साथ चलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको, उसकी तालीम लेना। मैं ये बार बार कहूंगा, हम लोग याद दिलाते रहेंगे, जो कि आप मॉर्निंग शो में इसके ऊपर स्पेशल शोज करेंगी आप। और मैं आपको पता है मैं बड़ी दफा करती हूँ, बिल्कुल, और करती रहें ताकि ऑनलाइन पूरा बिजनेसेस पाकिस्तान जो है